हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आज आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ मेरे बेस्टीज़ और मेरे ब्रदर के साथ में, जो कि हम सब लोग मिलके निकल रहे हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए। ये 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और हम नासिक वालों का बड़ा ही फेवरेट स्पॉट है। लगभग 1-1.5 घंटे के करीब हम सप्तशृंगी माता को पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी माता जी का कोई फंक्शन आता है, वीकेंड्स आते हैं या कहीं जाने का प्लान होता है, तो नासिक वालों को सप्तशृंगी माता को जाना बहुत ही अच्छा लगता है। जाते जाते रास्ते में गन्ने का जूस दिखा तो उसका मज़ा हम सब फ्रेंड्स और फैमिली ने मिल के एंजॉय किया। जूस बड़ा ही टेस्टी था और गन्ने का जूस तो किसे पसंद नहीं है। वैसे भी हेल्थ के उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरी मम्मा, भाई और मेरे फ्रेंड्स ने जूस को एंजॉय किया। सबका जूस पी के जल्दी ख़त्म हो गया था, पर मैं उसका मज़ा ले के पी रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। सब जाकर गाड़ी में बैठने लगे तो भी मैं अपना जूस अकेले में एंजॉय कर रही थी और आप सब लोगों के साथ में शेयर भी कर रही थी। मेरा भी जूस पी के हो गया था, साथ ही हम आगे के सफ़र में निकल चुके। रास्ते से जाते जाते हमें हल्की सी बारिश लगी, जिससे मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया था। जब भी सफ़र पे निकलो और हल्की हल्की बारिश आए तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। वैसे हम सफ़र करते करते डिंडोरी तक तो पहुंच ही गए थे। और हाँ मेरे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए होगे, सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे होगे, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा था, जो मैंने आप सब लोगों के साथ में शूट करके शेयर किया। तो व्यूअर्स, मैं आप सब लोगों के साथ में एक पॉइंट को शेयर कर रही हूँ, जो कि आप दूर से देख सकते हो। पहाड़ों में एक छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि वो बिल्कुल भी छोटा सा नहीं है। जब राक्षसों के साथ में माता का युद्ध हो रहा था, तभी माता उस होल से इस पार आई थी और सप्तशृंगी गढ़ पे गई थी। इसलिए मान्यता है, जो भी लोग सप्तशृंगी आते हैं वो ये पहाड़ का दर्शन ज़रूर लेते हैं। सफ़र के लिए आगे हमने शुरुआत कर ली और हम चेक पोस्ट को पहुंच गए थे। जब वनी में आप एंटर करते हो तो ये चेक पोस्ट लगता है। इसका मतलब है आपने माता के पहाड़ों पे चलने के लिए शुरुआत हो चुकी है। इसके राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो पैदल चढ़ने का भी रास्ता है, और जो लोगों को अपने कार से, बाइक से जाना है वो इन पहाड़ों में से जाते हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है माता जी के भवन पहुंचने का, और यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ही चिल्ड होता है क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर है। बारिश के मौसम में तो ये पहाड़ों का नज़ारा तो देखने लायक होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। अगर इस साल पॉसिबल रहा तो मैं आप सब लोगों के लिए अगला व्लॉग मानसून का ज़रूर शूट करूँगी। वैसे चैत्र नवरात्रि का सीज़न चालू है और माता जी के नवरात्रि बड़े ज़ोरों शोरों से चालू है, इसलिए आज अष्टमी का दिन था। एवे ही घर पे बैठे थे तो सोचा चलो माता के भवन जाके माता का दर्शन ले आते हैं। नवरात्रि का उत्सव बड़ा ही पावन उत्सव होता है, जो कि साल में 2 बार आता है, और ये चैत्र नवरात्रि है जो माँ वैष्णो रानी के होते हैं। हम माता के भवन के रास्ते पे पहुंच ही गए थे। आजू बाजू में स्टॉल्स लगे थे क्योंकि दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और गाड़ियाँ भी बहुत 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ती है। हम इवनिंग के टाइम पे गए थे, इसलिए मौसम भी अच्छा था और रश भी बहुत कम थी। अष्टमी के होने के बावजूद भी वनी में इतनी भीड़ नहीं थी। सप्तशृंगी माता को मैं तो बहुत मानती हूँ, और आज जब मैं आई हूँ तो दिख रहा है माता का प्यार बहुत ही है, क्योंकि अष्टमी होने के बावजूद भी यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हम यहाँ पहुँच चुके थे। भाई हमारा कार पार्क करने गया था और मीनवाइल हमारी फ्रेंड्स और हम भवन के अंदर एंटर कर रहे थे। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, आप पैदल भी जा सकते हो या आप ट्रॉली से भी जा सकते हो। ये रहा हम माता का भवन, जो कि बहुत ही सुंदर है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ ट्रॉली टिकट काउंटर है, जिसकी टिकट 120 रुपीज़ पर हेड है, पर पर्सन।
और वो टिकट लेके हम भवन में एंटर करते हैं। ये सप्तशृंगी का मॉल है जहां हम एंटर करेंगे और उसका इनसाइड व्यू कुछ इस तरह से है। बड़ा ही साफ़ सुथरा और बड़ा ही पावन यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर है। सब जगह पे स्टॉल्स है जहाँ चूड़ियाँ, साड़ियाँ, हल्दी कुमकुम, माता जी का श्रृंगार का सामान मिलता है। मम्मी हमारी जाके हम सब लोगों का टिकट लेकर आई थी। टिकट कुछ इस तरह से होता है और अपस्टेयर चढ़ते हुए हम टिकट काउंटर के पास पहुंच रहे थे जहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा और हमें एंट्री मिलेगी। मैंने मेरी फ्रेंड नम्रता के पास टिकट को पास किया। वो आगे जाके टिकट को चेक करवाती है और हम 6 लोगों का टिकट चेक इन करती है। आज यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो माता जी का भवन बहुत पैक होता है। 6-6, 7-7 घंटे की वेटिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा रश होता है, लेकिन हम शाम के टाइम में आए थे इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। टिकट हमने चेक करवा लिया और अभी हम माता जी के श्रृंगार का सामान ले रहे। मेरी फ्रेंड भारती है, वो माता जी के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी ले रही है। ये शॉप एक्चुअली मेरे भाई का है जो कि वनी के मॉल में है। वो मेरी भाभी है जो मेरी फ्रेंड को भारती को साड़ी बता रही है। बहुत ही सुंदर साड़ी उसने माता जी को दी। साथ ही मेरा छोटा भाई और जो भाई का दुकान है, दोनों भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं। मम्मी उनके साथ में बातें कर रही है और साथ ही हमने माता जी का श्रृंगार का सामान ले लिया है। माता जी को आना और उनके लिए श्रृंगार का सामान लेके जाने का मज़ा कुछ और ही है। साथ ही भाई को मैं बहुत दिनों बाद मिल रही थी, इसलिए मेरा छोटा भाई और मैं और मम्मी भाई के साथ में गपशप लड़ा रहे थे। वो बता रहा था कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, तुम लोग आए हो तो तुम्हारा दर्शन माता जी का बड़ा आराम से हो जाएगा और दीदी तेरा व्लॉग भी बड़ा आराम से शूट हो जाएगा, जहाँ की तुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद में मुझे बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ दिखी। मेरे भाभी को मैंने कहा माता जी के लिए मुझे चूड़ी दे, रेड कलर की, ग्रीन कलर की बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ थी जो मैंने माता जी के लिए ले ली। उसके बाद में मैंने नींबू की माल घर से बना के ली थी। माता जी के लिए मैंने गजरा लिया था और बहुत सारा श्रृंगार का सामान लिया था। मेरी फ्रेंड भारती, नम्रता, तेजस्विनी सब ने माता जी के लिए श्रृंगार का सामान लिया है। पूरा सामान लेकर हम माता जी के भवन के इधर जाते हैं। ये रही ट्रॉली जिसके अंदर बैठ के हम माता जी के दर्शन को निकल जाएंगे। ट्रॉली के अंदर मेरी फ्रेंड नम्रता, तेजस्विनी और भारती एंटर कर चुके हैं। साथ ही मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, हम सब एंटर करते हैं। सब बहुत ही एक्साइटेड थे और सब बहुत ही हैप्पी थे। माता जी के भवन जाने के लिए हम लोग सब तैयार बैठे थे। ट्रॉली बड़ी ही प्रीशियस है और फुल्ली एसी है। आप देख सकते हो ट्रॉली का इनसाइड व्यू कुछ इस तरह से है। ये पूरा व्लॉग मैं उन लोगों के लिए शूट कर रही हूँ जिन्हें सप्तशृंगी माता को आना है पर वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। माता का नारा बड़े ज़ोरों से हमने लगा लिया है और साथ ही ट्रॉली से हम ऊपर जा रहे हैं। पहाड़ों से ये ट्रॉली हमें ऊपर लेके जाती है। वैसे अगर पैदल जाते हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा आपके चलने के स्पीड पे डिपेंड है। हम ट्रॉली से विदिन 2 मिनट्स में ऊपर पहुंच चुके हैं। माता जी के भवन में अभी हम एंट्री कर ही लेंगे। ट्रॉली हमें ऊपर पहुंचा रही है। सभी आजू बाजू के वातावरण का मज़ा ले रहे हैं और साथ ही गपशप लड़ा रहे। माता जी की बहुत सारी स्टोरियां हैं जो हम लोग सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जब भी माता जी के भवन आते हैं, आते जाते हम बस माता के सॉन्ग सुनते हैं और उनकी स्टोरीज मम्मी, मामा जी, मामी जी सबसे सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। भगवान के बारे में जितना भी सुनो उतना कम ही है। फाइनली हम ट्रॉली से बाहर निकलते हैं और भवन की तरफ ऊपर पहुंचने लगते हैं। भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई थी यहाँ पे, पर हम एक एक करके ऊपर पहुंच जाते हैं।
हमारा भाई रवि सतगिर हमें हमेशा वीआईपी दर्शन करवाता है। आज भी मेरी फ्रेंड तेजस्विनी, भारती, नम्रता, मम्मी और मेरा छोटा भाई शम्मी, सबको वो हमें वीआईपी दर्शन से लेकर गया। भवन को हम अगर उस साइड से जाते तो हमें 1-1.5 घंटा तो लग ही जाना था, या और भी भीड़ रहती थी तो 2-4 घंटे लग ही जाने थे। पर मेरे भाई का मॉल में दुकान है, इसलिए वो हमें हमेशा वीआईपी दर्शन करवाता है। ये सब माता जी की कृपा है और कुछ नहीं है कि हमारे भाई को वहाँ दुकान मिलना और उसने हमारा दर्शन करा के देना। एक भाई का दुकान नीचे है जहाँ कार पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, और उसी का छोटे भाई का दुकान ऊपर है जो हमें वीआईपी दर्शन करवाता है। सिक्योरिटी मैडम बड़ी टाइट थी, लेकिन उसने हमें छोड़ दिया क्योंकि उसकी भाई के साथ में पहचान थी। हम बड़े ही एक्साइट होके माता जी के भवन पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स भी साथ में गपशप लड़ा रही थी कि दीदी तेरी वजह से तो वीआईपी दर्शन आज हो ही गया। बड़ा ही मज़ा आ रहा था और माता जी को देखने के लिए आंखें तो मेरी तरस चुकी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने माता जी के भवन में नहीं आई थी। लास्ट टाइम जब आई थी तब मैंने मिनी व्लॉग अपलोड किया था। चलो तो फिर आप सब लोगों को माता जी की पहली झलक में बताती हूँ। देखिए, ये माता जी का भवन है और वहाँ हमारी माता जी विराजमान है। बोल सप्तशृंगी माता की जय हो। बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब आप लोग आओगे यहाँ विज़िट करोगे, मेरा व्लॉग देखकर अगर आप आए तो मुझे शेयर करने को मत भूलना। मैंने माता जी के फर्स्ट स्टेप का दर्शन लिया और अंदर एंट्री की। वहाँ भीड़ बहुत हो चुकी थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तुम वीआईपी दर्शन कर लो फटाफट से। ये रही मेरी माता जी, जिसका नाम है सप्तशृंगी माता। ये 3.5 शक्तिपीठ में से एक है और ये हमारे नासिक वालों की शान है। हम हर बार माता को आते हैं और हम माता के पास जो भी मांगे वो हमारी मुराद बड़ी पूरी कर देती है। माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो चुका था, तिलक भी हमारे माथे पे लग चुका था। उसके बाद में हम निकल चुके थे भैरवनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब भी कोई माता का दर्शन लो उसके बाद भैरवनाथ जी का दर्शन लेना बनता ही है। भैरवनाथ जी का दर्शन अगर नहीं लिया तो माता का दर्शन कंप्लीट नहीं होता है। हम सब ने भैरवनाथ जी का दर्शन ले लिया और उसके बाद में हम ट्रॉली में बैठ गए। ये ट्रॉली का 120 जो टिकट होता है वो दोनों साइड होता है, आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। हम सब माता जी का दर्शन करके बड़े ही एक्साइट थे और हमने ट्रॉली के साथ में नीचे पहुंच चुके थे। ट्रॉली पूरी खाली हो चुकी थी और सब लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे। ये रहा माता जी के ट्रॉली का पूरा व्यू, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सब जितने भी लोग बैठे थे वो एक एक करके बड़े ही सिस्टमेटिक में बाहर निकल रहे थे और बाहर की तरफ जा रहे थे। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, माता को देख के बहुत ही खुशी मिली। वैसे मैं वैष्णो माता को बहुत मानती हूँ, पर वैष्णो माता जाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जब भी माता जी की याद आती है हम सप्तशृंगी माता को ज़रूर जाते हैं। फाइनली हम दर्शन करके नीचे आ चुके थे और हमारे भाई की दुकान पे हम लोगों ने फुटवेयर जो निकाले थे उसे वेयर करके अभी हम बाहर की तरफ निकलेंगे। ट्रॉली काउंटर पे फिर से टिकट यहाँ चेक होता है, इसलिए टिकट को फेंक नहीं देना है, उसे संभाल के रखना है ताकि वो इन और आउट में हमें मदद करता है। अगर आप टिकट फेंक दोगे तो ये सिक्योरिटी गार्ड आपको जाते में या आते में ज़रूर तकलीफ़ देंगे। यहाँ की सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होती है, इसलिए टिकट को अच्छे से संभाल के रखना, जो ट्रॉली के लिए आप 120 रुपये का निकालोगे। ये जो आप सब देख रहे हो ये माता जी के भवन का रास्ता है जो कि बाहर की तरफ एग्ज़िट लेता है। हम सब पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में माता जी को टाटा बाय बाय करते हुए भवन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जब आप भवन से बाहर यहाँ इस तरफ आ जाओगे तो राइट हैंड साइड पे फूड कोर्ट है।
सबको बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी और साथ ही अष्टमी का उपवास भी था, इसलिए हमने यहाँ साबूदाना वड़ा ऑर्डर किया और वो हमें गर्मा गर्म बना दे रहे थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे गपशप लड़ाते हुए। साबूदाना वड़ा आ जाता है जो कि दही के साथ में सर्व किया था, वो बहुत टेस्टी था। मेरे भाई को उपवास नहीं था, इसलिए वो मुझे वहाँ से पूछ रहा था दीदी तेरे लिए क्या ऑर्डर करूँ। वहाँ पे उसने कुछ नगेट्स ऑर्डर की और नेस्कैफ़े ऑर्डर की और साथ ही मुझे बड़े प्यार से नेस्कैफ़े ला के भी दी। मेरी फ्रेंड नम्रता को भी नेस्कैफ़े पीनी थी, इसलिए उसके लिए भी लाई। नगेट्स आ चुके थे और हम सब फ्रेंड्स ने उसे बड़े एंजॉय किया। कॉर्न नगेट्स थे जो कि बड़े ही टेस्टी थे और फूड क्वालिटी भी इनकी 10/8 तो थी भी, बहुत अच्छी थी। नम्रता भी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही है, भारती भी शेज़वान राइस को एंजॉय कर रही है। तेजस्विनी का उपवास था, इसलिए वो साबूदाना वड़े एंजॉय कर रही थी। खाना वाइंड अप करके गर्ल्स की तो एक हैबिट होती है, शॉपिंग किए बगैर उन्हें चैन नहीं आता। हम सब फ्रेंड्स ने एक साथ सेम ईयरिंग्स को परचेज़ किया। वहीं मेरे एक फ्रेंड का ध्यान गया, धनी वाला कोई मंगलसूत्र था जो कि बड़ा ही एंटीक था, तो मैंने उससे भी शूट कर लिया। थोड़ी सी शॉपिंग करते हुए हम भवन से अभी बाहर की तरफ निकल रहे हैं और हमारे इनोवा का वेट कर रहे हैं। छोटा भाई इनोवा लेने गया था, मम्मी वही बता रही थी कि वो इनोवा लेके बाहर पहुंच गया है, तुम जल्दी से चलो। इनोवा में बैठ के हम सब लोग हमारे मामा जी के पास पहुंचने वाले थे, जिनका वहाँ शॉप है, उसका नाम है संत कृपा अमृततुल्य। मामा जी को मिले बगैर तो हमारी माता जी का दर्शन कंप्लीट होता ही नहीं है। मेरे हर वीडियो में मामा जी का होटल तो मैं शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी जब भी यहाँ बनी आओ तो बस स्टैंड के बाजू में संत कृपा अमृततुल्य को ज़रूर विज़िट करना। मामा जी के साथ बहुत सारी बातों को वाइंड अप करके हम नासिक की तरफ निकल चुके थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा पूरा सप्तशृंगी गढ़ का व्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करना। बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, अगर आपको कमेंट आएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब भी मेरा व्लॉग देखकर आप सप्तशृंगी गढ़ को विज़िट करोगे तो मुझे फ़ोटो शेयर करना नहीं भूलना।